मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 दिसंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर देखिए, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दितवा है कमजोर होकर अब गहरे दबाव यानी कि डीप डिप्रेशन में बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब यह तूफान कमजोर हो गया है। वैसे तमिलनाडु में चक्रवात की वजह से कल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले यह तूफान काफी शक्तिशाली था। इस तूफान दितवा ने श्रीलंका में जमकर तबाही मचाई है। वहां अब तक 334 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तूफान ने श्रीलंका में 11 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया था। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर और आपके लिए बेहद ही ज्यादा काम की खबर। अब नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल यानी कि पहले से ही डाउनलोड मिलेगा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया है कि वह स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करके बेचे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह आदेश कल सामने आया है। इसमें एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया है। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। देखिए, आसान भाषा में आपको समझाऊं तो संचार साथी एप्लीकेशन सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो 17 जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था। अभी यह एप्पल और गूगल प्ले स्टोर पर वॉलंटरी डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, लेकिन अब नए फोन में यह एप्लीकेशन अपने आप आपको डाउनलोड किया हुआ ही मिलेगा। इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकेंगे। बताया जा रहा है संचार साथी एप्लीकेशन सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एप्लीकेशन IMEI नंबर चेक करके चोरी या खोए हुए फोन को भी ब्लॉक करेगा। एक और बड़ी खबर, साल 2021 के बाद पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में होंगे। भारत और रूस के बीच एक विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है जो दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। 4 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा के दौरे पर रहेंगे। दोनों देशों के बीच बड़े रक्षा खरीद सौदों को लेकर बात होने वाली है। इसमें Su-57 लड़ाकू विमान और एडवांस्ड S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर प्रमुखता से बातचीत हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, 2025 के अंतिम महीने में पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर राहत दी है। दिसंबर की शुरुआत में ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 10 रुपए की कमी की गई है। नई दरों के मुताबिक अब राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1618.50 रुपए से घटकर 1608.50 रुपए रह गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर सस्ता हो गया है, लेकिन आपको बता दूं, आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू यूज में काम आने वाला 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर अभी भी 856.50 रुपए में ही मिलेगा, क्योंकि इसके भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। खैर, आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और बहुत बड़ी और काम की खबर, साइबर ठगी के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। जब लोग एक तरीके के प्रति जागरूक होते हैं तो साइबर ठग नया पेंतरा अपनाने लग जाते हैं ताकि लोगों को अपने जाल में फंसा सके। देखिए, अब 5 रुपए का पुराना नोट दिखाओ और 21 लाख ले जाओ जैसा झांसा देकर ठगी करनी ठगों ने शुरू कर दी है। सोशल मीडिया और फोन कॉल के माध्यम से ऐसा लालच देकर लोगों से ठगी की जा रही है। ताजा मामला गंगा शहर थाना क्षेत्र का है। देखिए, होता क्या है, साइबर ठग आपके पास फोन करेंगे और आपको पूछेंगे कि आपके पास पुराना वाला 5 का नोट है जिसमें ट्रैक्टर की फोटो है, यह नोट हम आपसे खरीद रहे हैं और बदले में 21 लाख रुपए देंगे। कई लोग लालच में आ जाते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के पास 5 रुपए का पुराना नोट था और वह ठगों के चुंगल में फंसता चला गया। उसके बाद ठगों ने कहा कि 21 लाख रुपए लेकर गाड़ी लोकेशन पर आउट हो गई है। उस गाड़ी को ट्रैक करने के लिए 7500 रुपए और भेजने होंगे। जैसे ही व्यक्ति ने 7500 रुपए भेजे और ठग ने मोबाइल नंबर बंद कर दिए। साइबर पुलिस ने बताया है कि इस तरह के झांसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग जल्दी फंसते हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी है। पुरानी मुद्रा या नोट या सिक्के आदि के बदले मोटी रकम देने के झांसे आपको भारी पड़ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है, जिसके तहत निबंध लेखन, आशु भाषण, क्विज और चित्रकला प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 5,000 से लेकर 51,000 रुपए तक का पुरस्कार मिलेगा।
इसके लिए विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता 5 दिसंबर, ब्लॉक स्तर पर 6 से 9 दिसंबर, जिला स्तर पर 13 से 16 दिसंबर और राज्य स्तर पर 15 से 17 जनवरी के बीच प्रतियोगिताएं होगी। जिला स्तर का प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 7,000, तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए रखा गया है। राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 31,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 21,000 रुपए रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट रोड स्थित चाय की थड़ी सोमवार को एक अनूठी जन सुनवाई की साक्षी बनी। यहां कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आम लोगों के बीच बैठकर चाय पीने लगे और एक एक व्यक्ति की समस्याएं सुनी। यहां दौसा जिले के सिकराई क्षेत्र से एक महिला पहुंची। महिला ने गौशाला की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत मंत्री से की। खास बात यह रही कि उन्होंने महिला के हाथ पर लिखकर आदेश दिया, कोई भी गौशाला के काम को नहीं रोकेगा। साथ ही अपने हस्ताक्षर भी किए और 4 दिसंबर को मौके पर पहुंचने का आश्वासन दिया। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। अजमेर और भाजपा विधायक अनीता बघेल ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा के सामने कहा कि पूरे सिस्टम को जंग खा गया है। सरकारी विभागों में धक्का मारे बिना कोई काम नहीं होता। दरअसल अजमेर विकास प्राधिकरण ने सोमवार को नसीराबाद रोड स्थित माखोपुरा खेल मैदान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम के लिए बने मंच पर लगे पोस्टर में अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बघेल की फोटो नहीं होने से भी उनके कार्यकर्ता भड़क गए। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। सीआईडी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले पंजाब के युवक को श्री गंगानगर से गिरफ्तार किया है। जासूस की पहचान प्रकाश सिंह उर्फ बादल के रूप में हुई है। यह व्यक्ति श्री गंगानगर के सैन्य क्षेत्रों के आसपास घूमते पकड़ा गया। यह जासूस भारतीय सेना की हरकत पर नजर रखकर फोटो और वीडियो पाकिस्तान भेज रहा था। यह शख्स सोशल मीडिया खासकर व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान स्थित आईएसआई हैंडलरों से लगातार संपर्क में था और यहां से कई खुफिया जानकारियां वहां पहुंचा रहा था। पाली से बड़ी और दुखद खबर। पाली में जीप पलटने से 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल हो गए। हादसा बाली थाना क्षेत्र के कुंडाल में सोमवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। जीप में 28 लोग सवार थे जो शोक सभा में शामिल होने जा रहे थे। बताया जा रहा है जीप का कुंडाल और दानवाली के बीच ढलान पर पीछे का पहिया निकल गया। इससे जीप बेकाबू होकर खाई में पलट गई। सिक्कर से बड़ी खबर। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे युवक युवती मालगाड़ी की चपेट में आ गए और दोनों की मौत हो गई। यानी कि कान में ईयरफोन लगे हुए थे, गाना सुन रहे थे और पीछे से मालगाड़ी आ गई, लेकिन ईयरफोन की वजह से उनको आवाज नहीं सुनाई दी और वह हादसे का शिकार हो गए। यानी कि थोड़ी सी लापरवाही उनकी जान पर बनाई। जोधपुर से भी बड़ी खबर देखिए। जोधपुर जिले के बालेसर थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में शादी की बंदोली के दौरान अवैध हथियार लहराकर हवा में फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। इसके वायरल होने के बाद पुलिस ने सोमवार को हिस्ट्री सीटर भवानी सिंह इंदा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना 29 नवंबर की बताई जा रही है, जब बेलवा गाँव में एक युवक की शादी में एक रात पहले निकाली बिंदोली के दौरान फायरिंग हुई। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 2400 रुपए की छलांग लगाकर 1,79,200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और शुद्ध सोना भी 800 रुपए तेज होकर 1,32,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर जा पहुंचा और जेवराती सोना भी 700 रुपए तेज होकर 1,23,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए अब तो 18 कैरेट सोना भी एक बार फिर 1 लाख के आंकड़े को पार कर 1,03,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हालांकि दूसरी ओर अनाज मंडियों के भाव में अभी भी कोई सुधार नहीं है। बीकानेर की अनाज मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6200 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा का भाव 4900 से 5500 रुपए रहा। मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम 6600 रुपए रहा। वहीं बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7150 रुपए रहा। मोट का भाव यहाँ पर उछाल देखा गया है। मोट के भाव में हल्का सा उछाल आया है। बीकानेर की अनाज मंडी में मोट अधिकतम 5151 रुपए बिका और गवार का भाव अधिकतम 4600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश में अब सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। सोमवार को प्रदेश के कई शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री तक गिर गया। हालांकि आपको बता दूं कई जगहों पर बादल छाए रहे, एक आध स्थान पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 3 दिसंबर से राज्य के कुछ शहरों में शीतलहर का दौर शुरू होगा।
अंत में एक और बड़ी खबर देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी एक कुत्ता लेकर संसद परिसर में पहुंच गई। इस घटना पर बीजेपी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। रेणुका चौधरी को जब पूछा गया कि वे कुत्ते को संसद क्यों लाई तो उन्होंने कहा सरकार को जानवर पसंद नहीं है, इसमें क्या हर्ज है। उन्होंने कहा कि यह छोटा जानवर है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनके इस कदम पर बीजेपी सांसदों ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि रेणुका चौधरी कुत्ता लेकर सांसद आई है, यह गलत है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। विशेष अधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।